हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमीज। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था बेसिक्स ज्योमेट्रिकल्स आइडिया का एक्सरसाइज 4.1। और अगर ये वीडियोस नहीं देख रहे बच्चों तो पहले आप ये वीडियोस देखो। और इससे भी पहले मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर बनाया है, अगर वो नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट लेक्चर तो देखना बहुत ही जरूरी है, जिसके हेल्प से आप जो है एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे। तो ये जो बच्चों मैं जो एनसीईआरटी जो सॉल्व कर रहा हूँ ना, वो जो है न्यू एनसीईआरटी के जो बुक्स है, जो एनसीईआरटी एससीईआरटी ने जो लॉन्च किया है न्यू सिलेबस, वो उनके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। राइट, तो कुछ चैप्टर कटे हुए हैं, वो चैप्टर मैं आपको नहीं करवाऊंगा। फिर भी अगर आपको वो चीज समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं उसका सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, है ना। चलो तो करते हैं, आज के हैं चैप्टर 4 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2। और जो है चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या क्या है हमारे सामने। ये रहा, क्लासीफाई। क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग कर्व एज ओपन या क्लोज। तो देखो बच्चों, जब कॉन्सेप्ट लेक्चर मैंने बताया था ना, तो वहां पे मैंने कर्व बताया था। कर्व क्या होता है, तो कर्व क्या होता है, एक फ्री हैंडेड ग्राफ जो आप बनाते हो ना, बिना हाथ उठाए एक ग्राफ जनरेट कर देते हो, या एक सर्कल एक डायग्राम क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड कर्व। कर्व जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज कर्व होता है। तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ओपन कर्व या क्लोज। इसमें से आपको चार पार्ट है, चारों में से आपको पिक करना है कि कौन सा ओपन कर्व है कौन सा क्लोज। ओपन मतलब क्या, जो खुला हुआ। तो देखो यहाँ पे आप एंटर मार सकते हो, यहाँ पे आप एंटर मार सकते हो। तो अब किसी शेप के अंदर अगर आप चले जा रहे हो तो दैट मीन्स वो क्या है, ओपन है। तो ये जो है ए पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ओपन फिगर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो है वो ओपन कर्व है, ठीक है, ओसी ओपन कर्व। अच्छा, अब बी में देखो, आप इधर से एंटर मारो फिर भी एंटर नहीं मार रहे, इधर से एंटर मारो फिर भी इधर से एंटर मारो, इधर से एंटर मारो फिर भी। ये क्या है, क्लोज कर्व है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, तो ये क्या होगा, क्लोज कर्व। तो अब यहां पे आप भी लिख सकते हो क्या, सी 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 मतलब क्लोज कर्व, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां सी पार्ट में देखिए, इधर से आप एंटर मार जा रहे हैं इसमें, तो इसमें एंटर कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओपन कर्व हुआ। तो जो सी है वो क्या हो जाएगा, ओसी। ओसी मतलब ओपन कर्व। अब आप यहां पे देखिए, ये क्या थ्री लाइन सेगमेंट्स बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व। इसमें कोई एंटर करोगे तो लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी में, डी क्या हो जाएगा, सी सी। सी सी मतलब क्लोज कर्व। तो अब आपको एक फील आया कि ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, डिटेल समझ में आ गया, क्लियर हो गया अच्छे से। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप छात्र को नोट कर लीजिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स। क्या कह रहा है, ड्रॉ करना है रफ डायग्राम्स टू द इलस्ट्रेट द फॉलोइंग्स। अच्छा, रफ डायग्राम बनाना है ओपन कर्व का, क्लोज कर्व। तो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, आपको क्लासिफाई करके बताया कि ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। तो एक में अगर मैं बात करूं ओपन कर्व का, तो ये मैंने अभी आपको सिंबल बताया था, ये क्या है, ओपन कर्व से। और अगर इसका एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो ये एक ओपन कर्व हो जाएगा। और एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये एक ओपन कर्व हो गया। तो ओपन कर्व समझ में आ गया, कह रहे ड्रॉ द रफ स्केच, तो मैंने बना दिया। ये ए पार्ट का है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, क्लोज कर्व बनाना है। क्लोज मतलब बंद, है ना। तो हम देखो एक सर्कल ये बना दिया, ये क्लोज हो गया। अब हम एक ट्रायंगल्स बना रहे हैं, तो ये क्लोज कर्व हो गया। अब अगर हम एक पेंटागन बना देते हैं, राइट, ये हमारा क्या हो गया, पेंटागन अगर हम बनाते तो ये भी क्लोज हो गया। तो क्लोज कर्व इन द सेंस कि उसके सेंटर या उसके अंदर में जाने का कहीं से कोई रास्ता ना हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज कर्व, ठीक है। और ओपन कर्व तो आपको समझ में आ ही रहा है, जिसके एंटर हम अंदर प्रवेश कर जाए। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व दोनों अच्छे से फील के साथ क्लियर हो गया। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ एनी पोलोगॉन्स एंड से। अच्छा देखो, पोलोगॉन्स क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा साइड्स होता है ना, दैट इज कॉल्ड पोलोगॉन्स।
है ना, जिसमें दो से ज्यादा साइड्स होंगे हम उसको पोलोगॉन्स कहते हैं। तो सबसे जो छोटा पोलोगॉन्स होता है ना वो ट्रायंगल्स होता है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देख लो, ये क्या हो गया हमारा 3 साइड्स हो गया, तो ये पोलोगॉन्स हो गया। ठीक है, अब अगर हम ये 4 साइड ले लें तो ये 4 साइड ले लेंगे तो ऊपर भी ये पोलोगॉन्स होगा, और अगर मैं ये 5 साइड ले लूं, ठीक है, 5 साइड अगर ले लें तो ऊपर ये पोलोगॉन्स है। तो ऐसे कई साइड्स ले सकते हैं आप। एटलीस्ट सबसे जो छोटा है ना वो ट्रायंगल्स ही होता है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं और वो पोलोगॉन्स। उसके बाद आप 4 साइड लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स होगा, 5 साइड लेंगे तो पेंटागन होगा, 6 साइड लोगे तो हेक्सागन होगा, 7 साइड लोगे तो हेप्टागन होगा, 8 साइड लोगे तो ऑक्टागन होगा, 9 साइड लोगे तो नोनागन होगा, 10 लोगे तो डेकागन होगा। ऐसे चलता रहेगा, ये आगे चैप्टर में आप डिटेल और भी पढ़ेंगे। अभी आप फ्री लो। अच्छा ठीक है, तो ड्रॉ एनी पोलोगॉन्स, तो कोई पोलोगॉन्स बनाना है हमने बना दिया। एंड शेडेड, अब कह रहा है इसको आप शेडेड भी करो, शेडेड करना है तो इसके अंदर के पार्ट को हमें शेडेड कर देना। शेडेड पार्ट तो यही करेंगे ना, तो इससे हमें ये भी समझ में आ गया ये जो शेडेड पार्ट है ना किसी भी पोलन का इंटरनल है, अंदर का है, राइट। तो ये हमारा इंटरनल पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपको समझ में आ गया कि पोलोगॉन का अंदर की बातें कौन है और बाहर की। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना ये इंटरनल है, इंटीरियर जिसको कहते हो या एक्सटीरियर कहते हो। इंटीरियर समझ में आ गया, अंदर, यानी पोलोगॉन के जो अंदर की बातें, ये जो शेडेड पार्ट है ये इंटीरियर्स है, और अगर बाहर है तो इसको हम एक्सटीरियर कहेंगे। ये क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। ये क्या होगा, एक्सटीरियर होगा। एक्सटीरियर मतलब इस बाउंड्री से बाहर, और बाउंड्री के अंदर है तो इंटीरियर होगा। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों क्लियर हो गया, पोलोगॉन समझ में आ गया, शेडेड भी समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखो आप कह रहे हैं कंसीडर द गिवन फिगर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, इस फिगर को हमें कंसीडर करना है। ये है स्टार, ठीक है। कह रहे हैं इट इज अ कर्व। यस, ऑब्वियसली ये कर्व देखो बना हुआ है ना, ये कर्व भी तो है। ये क्या है बच्चों, कर्व तो है ना। ये क्या बना है, कर्व बना है। तो आप क्या कहेंगे, यस, यस इट इज अ कर्व, यस इट इज अ कर्व, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं इज इट क्लोज, तो ये भी होगा यस, है ना, ये भी क्या होगा, यस। बिकॉज ऑफ दैट ये कर्व तो है, क्लोज भी है, क्योंकि इसमें तो आप एंटर नहीं मार सकते, इसमें एंटर नहीं मार सकते, इसमें एंटर नहीं मार सकते, इवन इसमें भी एंटर आप नहीं मार सकते, बिकॉज इसमें जाने के कहीं से रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये क्लोज है। और मैंने आपको बताया था कि क्लोज फिगर में आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्लोज फिगर हो गया, तो दोनों में यस है, तो आप यहाँ पे यस कह सकते हैं। क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कंसीडर द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर जो दिया है इसको कंसीडर करो, इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। तो यस इट इज अ कर्व, यस इट इज अ क्लोज कर्व, ठीक है ना। दोनों बात क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल्स। कह रहे हैं अगर पॉसिबल है तो इसका एग्जांपल दो, ईच वन ऑफ देम द फॉलोइंग विद द रफ डायग्राम, और सभी का एक रफ डायग्राम भी आपको बना करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले में क्या कह रहा है, फर्स्ट में अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पोलोगॉन, मतलब एक क्लोज कर्व बनाना है जो पोलोगॉन नहीं हो, ठीक है। क्या कह रहा है, अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ पोलोगॉन, क्लोज कर्व बना और पोलोगॉन नहीं हो। तो देखो सिंपल सी बात है, हम ये कर्व बना देते, ये देखो क्लोज कर्व तो हो गया, बट ये पोलोगॉन्स नहीं है। पोलोगॉन्स होने के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए, यहां तो कोई साइड ही नहीं है। आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, ये हमने बना लिया 2 साइड्स, अब यहाँ पे इस तरीके से भी बना सकते हो। ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब क्लोज कर्व तो है बट पोलोगॉन्स नहीं है। पोलोगॉन्स पे हमने क्या बताया, एटलीस्ट 3 जो है लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर होनी चाहिए, तब जा करके होगा। तो हमने 2 लाइन तो ले लिया, लेकिन एक हमने लिया नहीं, तो ये हमारा कर्व हो गया, क्लोज कर्व है बट पोलोगॉन्स नहीं है, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया। अच्छा, अब दूसरा देखो, कह रहे एन ओपन कर्व मेड बाय इंटायरली लाइन सेगमेंट्स। अच्छा,
कह रहे हैं कि आप एक ओपन कर्व बनाओ जो बना हुआ हो इंटीरियरली लाइन सेगमेंट से बना हुआ। तो यस, बना सकते हैं हम लोग। ये हमने एक लाइन ले लिया, ये एक लाइन ले लिया, ये एक लाइन लिया, ये हमारा क्या बन गया, ओपन कर्व बन गया, जो कि इसमें एंटर कर सकते हो। और ये टोटली लाइन सेगमेंट्स है, ठीक है। आप और भी बना सकते हो। ये ले लिया हमने, ये बना दिया, 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 ये सभी क्या है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ। कह रहे हैं ना इंटेयरली लाइन सेगमेंट, कंप्लीटली चाहिए लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, तो हमने बना दिया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इनका जो है रफ डायग्राम बनाइए, तो मैंने रफ डायग्राम बना दिया, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, अ पोलोगॉन विद टू साइड्स। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी पोलोगॉन्स होगा ना, तो एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए। 2 साइड से तो पोलोगॉन बन ही नहीं सकता। जैसे अगर मान लो हमने ये लिया, अब देखो ये पोलोगॉन्स बनेगा क्या, ये पोलोगॉन्स बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। तो अब यहां पे कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल्स, कह रहा है वो एग्जांपल दीजिए जो पॉसिबल्स होगा। तो इसमें तो पॉसिबल था तो मैंने दिया, इसमें पॉसिबल था तो मैंने दिया, बट इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 साइड से तो कोई पोलोगॉन्स बनता ही नहीं है। कम से कम 3 साइड्स तो चाहिए पोलोगॉन्स बनाने के लिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी यही होता है, 2 से अगर ज्यादा लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पोलोगॉन्स होते हैं। बट यहाँ तो 2 ही है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए मैंने कहला था इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है जो ड्रॉ करना। क्लियर हो गया तीनों पार्ट्स, बढ़े आगे, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसी के साथ बेसिक्स ज्योमेट्रिकल्स आइडिया का जो है बच्चों एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है, और न्यू एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 था। तो ये दोनों एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दिया है और इनके कंसेप्ट भी करवा दिए। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कीजिए, आपको एंटायर वीडियो मिल जाएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।